नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइट। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जीके कैप्सूल ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो हर दिन सोमवार रात 10 बजे और मंगलवार शाम 5 बजे से प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनने के लिए विजिट करें www.radioudan.com और प्ले बटन दबाकर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। दोस्तों, अन्य माध्यमों जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदि एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, कार्यक्रम जीके कैप्सूल का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इसीलिए तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम की थीम भी है मेरा 1 घंटा आपकी ज्ञान यात्रा का प्रारंभ। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनैलिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र। बिल्कुल सही दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। प्रश्न संख्या 2, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? आपके विकल्प हैं ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 45 वर्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 3, यदि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति विशेष को संसद में मंत्री पद दे देता है तो कोई भी व्यक्ति जिसे मंत्री पद मिला है वह अपने पद पर कितने दिनों तक कार्य कर सकता है? आपके विकल्प हैं ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 4 महीने या फिर डी 5 वर्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वह व्यक्ति विशेष केवल और केवल 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। उसके बाद उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। प्रश्न संख्या 4, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी उपराज्यपाल द्वारा या ऑप्शन डी विपक्ष के नेता द्वारा। बिल्कुल सही दोस्तों, उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नीचे ही कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 5, संसद में निहित होता है। आपके विकल्प हैं ए लोकसभा व राज्यसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, सी लोकसभा, राज्यसभा व प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से ही मिलकर संसद का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 6, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 7, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए
30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 8, भारत के उपराष्ट्रपति का शासन कितनी अवधि का होता है? आपके विकल्प हैं ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 2 वर्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 9, लोकसभा का मुख्य नेता कौन होता है? आपके लिए विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी विपक्ष के मुख्य नेता। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में मुख्य नेता होते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता? आपके लिए विकल्प हैं ए सेना प्रमुख, बी प्रधानमंत्री, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 11 है, आपको बताना है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आपके लिए विकल्प है ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा सचिव या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही दोस्तों, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 12, सबसे नया संविधान वर्तमान में किस देश का है? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी भूटान, सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। इनका संविधान सितंबर 2015 में ही बनकर तैयार हुआ है। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान की ओरिजिनल प्रतियां किन 2 भाषाओं में लिखी गई थी? आपके विकल्प हैं ए संस्कृत हिंदी, बी संस्कृत पाली, सी हिंदी इंग्लिश या ऑप्शन डी नेपाली और कोंकणी। बिल्कुल सही दोस्तों, संविधान की मूल कृतियां हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 14 है, किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1953, बी 1956, सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1958। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1956। प्रश्न संख्या 15 है, आपको बताना है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी अबुल कलाम आजाद, सी संचैया नायडू या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 16 है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी सी के नायडू। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में पहली बार निशानेबाजी खेल के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता था? आपके विकल्प हैं ए नीरज चोपड़ा, बी अभिनव बिंद्रा, सी दीपिका पादुकोण या ऑप्शन डी प्रीति कुमारी। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने यह मेडल 2008 में जीता था। प्रश्न संख्या 18 है, आप लोगों को बताना है खिलाफत आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस देश से था? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी तुर्की, सी मिस्र या ऑप्शन डी इजराइल। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुर्की। प्रश्न संख्या 19, जब पेड़ पौधों को खेती के दौरान बोने कद के रूप में उगाया जाता है तो ये क्या कहलाता है?
आपके विकल्प हैं ए बोंजाई, बी ट्री वोल्फ, सी ऑक्सोफाइड या ऑप्शन डी ट्रोनो वेल्का। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोंजाई। बोंजाई एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत पेड़ पौधों को छोटे रूप में ही उगाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों का तना अधिक मोटा हो जाता है और यह घर की वस्तुओं व कागज निर्माण में काम आते हैं। प्रश्न संख्या 20। विद्युत संचालन में लोहे की अपेक्षा कॉपर का इस्तेमाल अधिक क्यों किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए कॉपर लोहे की अपेक्षा सस्ता होता है, बी कॉपर बिजली का अच्छा सुचालक है, सी लोहा कमजोर होता है और इसमें तुरंत जर लग जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी कारण उचित नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा कॉपर की अपेक्षा विद्युत का सबसे अच्छा और बेहतरीन सुचालक होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो हमारी बिजली से बनी हुई मोटर होती है उसमें लोहे का तार उपयोग ना करके तांबे का तार उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 21। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है ए ओसबिन सुमित, बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन डी आर.के. नारायणन। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख। प्रश्न संख्या 22। आपको बताना है हैवी वाटर या भारी जल का सूत्र क्या है? आपके विकल्प हैं ए D2O, बी H2O, सी O2 या ऑप्शन डी C2। बिल्कुल सही दोस्तों, भारी पानी अर्थात हैवी वाटर का सूत्र है ऑप्शन ए D2O। यह जल न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है और सामान्य पानी का सूत्र होता है H2O। प्रश्न संख्या 23। आप लोगों को बताना है हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी सी.डी. देशमुख, सी ध्यानचंद या ऑप्शन डी राजीव कुमार। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के नाम पर प्रत्येक 29 अगस्त को भारत में हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रश्न संख्या 24। आप लोगों को बताना है किंग ऑफ केमिकल अर्थात रसायनों का राजा के नाम से किस केमिकल को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए सिल्वर ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन ऑक्साइड या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 25। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कंप्यूटर में पेज फॉल्ट किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए जब MS वर्ड का पहला पेज खुलता है उसे पेज फॉल्ट कहते हैं, ऑप्शन बी जब कंप्यूटर में कोई एरर होता है और जो एरर जिस पेज पर दिखाया जाता है उस पेज को पेज फॉल्ट कहते हैं, ऑप्शन सी वेबसाइट का पहला पेज पेज फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन डी डेस्कटॉप का दूसरा नाम ही पेज फॉल्ट है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जिस पेज पर कोई भी गलती अथवा एरर शो होता है उस पेज का नाम पेज फॉल्ट होता है। प्रश्न संख्या 26। आप लोगों को बताना है विद्युत चुंबक का निर्माण किस धातु से होता है? आपके विकल्प हैं ए सिल्वर से होता है, बी एल्युमिनियम से होता है, सी नर्म लोहे से होता है या ऑप्शन डी कांसे से होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सॉफ्ट आयरन अर्थात नर्म लोहे से विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 27। आप लोगों को बताना है कर्नाटक की हॉट कैपिटल बेंगलोर है, इसकी विंटर कैपिटल का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए बेलगांव, बी उडुपी, सी किशन नगर या ऑप्शन डी
गोलकुंडा। बिल्कुल सही दोस्तों, बेलगांव इसकी विंटर कैपिटल है। प्रश्न संख्या 28, भारत का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर का क्या नाम है, यानी अनुसंधान संयंत्र का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए अप्सरा, बी तारा, सी ध्रुव या फिर डी बलवान। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुव। भारत का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर है और यह ट्रोम्बे में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, आपको बताना है कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी थी? आपके विकल्प हैं ए 1756, बी 1765, सी 1811 या फिर डी 1772। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1872। प्रश्न संख्या 30, SDR अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट्स निम्नलिखित में से किसकी करेंसी है? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी इंपीरियल बैंक। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। प्रश्न संख्या 31, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से किस वर्ष को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए 1872, बी 1881, सी 1921 या ऑप्शन डी 1991। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1921। 1921 एक ऐसा वर्ष था जब समूचे विश्व की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटने लगी थी। प्रश्न संख्या 32, पूर्ण राज्य बनने से पहले कौन सा राज्य भारत का एक हिस्सा था? आपके विकल्प है ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मणिपुर या फिर डी असम। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम भारत का राज्य संविधान के 36वें संशोधन द्वारा सन 1975 में बना था और यह भारत का 22वां राज्य था। प्रश्न संख्या 33, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? आपके विकल्प हैं ए एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी जेबी कृपलानी या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सन 1940 से 1945 के दौरान रहे थे। प्रश्न संख्या 34, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? आपके विकल्प हैं ए रहमत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी युवराज सिंह या ऑप्शन डी लियाकत अली। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौधरी रहमत अली। प्रश्न संख्या 35, तानसेन को मियां की उपाधि किस शासक ने दी थी? आपके विकल्प हैं ए अकबर, बी बाबर, सी राजा बीरबल या ऑप्शन डी राजा मान सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात राजा अकबर। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के द्वारा किस चीज का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए तराना, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी कव्वाली या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात गजल, कव्वाली और तराना तीनों ही अमीर खुसरो के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। प्रश्न संख्या 37, उत्तर भारत के लोगों द्वारा स्वतः रूप से किस वंश को स्वीकार लिया गया था? आपके विकल्प हैं ए पाल वंश, बी नागवंश, सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी मौर्य वंश।
बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पाल वंश। इस वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इसकी स्थापना आधुनिक बंगाल में हुई थी। जब उत्तर भारत में ये लोग अपने क्षेत्र विस्तार को बढ़ा रहे थे, तब लोगों ने स्वतः ही उनके शासन को स्वीकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 38, खैबर दर्रा किस देश में है? ए भारत में है, बी अफगानिस्तान में है, सी पाकिस्तान में है या डी श्रीलंका में है? बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है खैबर दर्रा अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों में स्थित है। प्रश्न संख्या 39, आपको बताना है महाराष्ट्रियन पठार का निर्माण किससे हुआ है? आपके विकल्प हैं ए बलवा पत्थर से, बी आग्नेय चट्टानों से, सी जलोढ़ मृदा से या ऑप्शन डी लावा से। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्रियन पठार का निर्माण लावा से हुआ है। भारत के दक्षिण में जितने भी पठार हैं उनका निर्माण लावा से ही हुआ है और लावा के कारण इन क्षेत्रों में काली मिट्टी की बहुतायत मिलती है। प्रश्न संख्या 40, दुनिया का वह कौन सा देश है जिसका उच्च ज्वार के समय 40% हिस्सा समुद्री तल से नीचे चला जाता है? आपके विकल्प हैं ए नीदरलैंड, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी स्पेन। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड। प्रश्न संख्या 41, बीसीजी टीके का किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए टीबी, बी तपेदिक, सी मलेरिया या ऑप्शन डी फीवर। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तपेदिक और टीबी दोनों ही बीमारियों में बीसीजी टीके का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, वुड डिस्पैच अधिनियम जो 1854 में आया था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? आपके विकल्प हैं ए अंग्रेजी शिक्षा से, बी हिंदी शिक्षा से, सी रंग भेद की नीति से या ऑप्शन डी मानवीय अधिकारों से। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा से। प्रश्न संख्या 43, आपको बताना है लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था? आपके विकल्प हैं ए भोगवा नदी के किनारे, बी पीली नदी के किनारे, सी रंजना नदी के किनारे या ऑप्शन डी कालिंदी नदी के किनारे। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पाई स्थल लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। प्रश्न संख्या 44, आपको बताना है भगतनी मीराबाई के पति का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए रामचंद्र, बी पुरुषोत्तम दास, सी भोजराज या ऑप्शन डी बलराम। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भोजराज। प्रश्न संख्या 45, आप लोगों को बताना है भारत में सती प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1815, बी 1833, सी 1832 या ऑप्शन डी 1829। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1829। प्रश्न संख्या 46, शोषित व पिछड़ा वर्ग के समाज सुधारक के रूप में निम्नलिखित में से किनको जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए मदन मोहन मालवीय, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी बलवान सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 47, दोस्तों आप लोगों को बताना है पैन कार्ड अर्थात PAN परमानेंट अकाउंट नंबर ये पहली बार कब बना था? आप लोगों के लिए विकल्प हैं ए 1872, बी 1972, सी 1963 या फिर डी 2006।
बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1972 में भारत में पहला पैन कार्ड बना था। वर्तमान में लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड बन चुके हैं। प्रश्न संख्या 48, आप लोगों को बताना है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए जर्मनी, बी इटली, सी इंग्लैंड या फिर डी फ्रांस। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है इंग्लैंड। 1688 में ही यहां पर लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 49, आप लोगों को बताना है गोबे कली टेपे यह क्या है। आपके विकल्प हैं ए यह दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर है जो तुर्की में है, बी यह दुनिया का सबसे प्राचीन गुरुद्वारा है जो अफगानिस्तान में है, सी ये दुनिया का सबसे प्राचीन चर्च है जो रोम में है, या ऑप्शन डी ये एक मस्जिद है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर है जो वर्तमान तुर्की में है। प्रश्न संख्या 50, आप लोगों को बताना है दुनिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए बैकाल झील, बी कैस्पियन सागर, सी मिसिसिपी झील या ऑप्शन डी एंटेरियो झील। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैकाल झील। दोस्तों, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच।